हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुप्रा श्रीवास्तव। वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। और ये जो मेरा वीडियो है ये एचडीएफसी अकाउंट होल्डर्स के लिए है जो अपना एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं। यानी कई बार ऐसा होता है कि उनका एड्रेस या तो बैंक की तरफ से गलत अपडेट कर दिया गया है या फिर उनका घर चेंज हो गया है और उन्होंने आधार पे अपना एड्रेस चेंज करा लिया है। तो कैसे वो अपना एड्रेस बैंक में चेंज कर सकते हैं ऑनलाइन खुद से, बिना बैंक गए, बिना कहीं गए हुए। तो बहुत ही सिंपल है, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, ताकि आपको ऐसे वीडियोस और मिलते रहे। सिर्फ एचडीएफसी से नहीं, अदर बैंकिंग या फिर गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड भी आपको इसमें वीडियोस मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे हम ब्राउज़र ओपन करते हैं, क्योंकि एचडीएफसी ऐप से ये नहीं चेंज होगा, ये आपको नेट बैंकिंग ही ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ब्राउज़र ओपन करते हैं। जो भी आपके पास ब्राउज़र अवेलेबल हो वो आप कर सकते हैं। गूगल ओपन करेंगे, उसमें एचडीएफसी नेट बैंकिंग डालेंगे। पहले नंबर पे आ रहा है नेट बैंकिंग एचडीएफसी, वो करेंगे। एंड देन यहाँ पे आ रहा है कंटिन्यू टू द न्यू लॉगिन पेज फॉर नेट बैंकिंग, उस पर क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे आ जाता है कस्टमर आईडी और यूज़र आईडी। तो जो आपका कस्टमर आईडी है यहाँ पे डाल के सिंपली यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते ही पासवर्ड आपसे मांग रहा है। तो जो भी आपका पासवर्ड है नेट बैंकिंग को लॉगिन करने के लिए, वही आपको यहाँ डालना है। ये सेम जो आप ऐप के लिए यूज़ करते हैं, सिमिलरली नेट बैंकिंग के लिए है। बहुत ज़्यादा क्या डिफरेंस ही नहीं है कुछ। यहाँ पे आपका नाम लिख के आएगा, और आपने अगर सिक्योर आईडी बनाया होगा तो यहाँ पे सिक्योर आईडी आएगा, जिस पे हमें यहाँ पे टिक करना है। अगर नहीं बनाया है तो नहीं आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं, जैसे ही यहाँ पे नेट बैंकिंग ओपन होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला काम करता है एचडीएफसी नेट बैंकिंग कि आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स को कंफर्म करता है। कंफर्म करने के लिए बोलता है कि क्या जो यहाँ पे डिटेल्स लिखे हैं वो सही है। तो आप इसमें कस्टमर नेम, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ों को चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन जो एड्रेस पार्ट है, जहाँ पे एड्रेस लिखा है, सिटी, स्टेट, पिन कोड, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको नॉर्मल एचडीएफसी नेट बैंकिंग के लिए आगे प्रोसीड करना है तो येस माय मेलिंग एड्रेस इज़ करेक्ट करके हम कंफर्म पे क्लिक करते हैं। लेकिन सिंस इस वीडियो में मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप अपने एड्रेस को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हाँ, और जो भी एड्रेस आप चेंज करना चाहते हैं उसका आपके पास वैलिड प्रूफ होना ज़रूरी है। यानी कि वो एड्रेस आपके आधार पे, पासपोर्ट पे, डीएल पे, वोटर आईडी पे, इनमें से किसी पे भी होना चाहिए। किसी भी पे होगा तो ही अपडेट हो पाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नो माय मेलिंग एड्रेस इज़ नॉट करेक्ट, ये वाला पॉइंट जो है इस पर हम टच करेंगे और यहाँ पे हम मॉडिफाई पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही मैंने मॉडिफाई करने के लिए आया तो यहाँ पे पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरे सामने मेरा ओपन हो जाएगा और अकाउंट नंबर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे शो होंगी। तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिख रहा है, लेकिन आपको करना क्या है, अपना एड्रेस चेंज करना है। तो वहाँ पे क्या होगा कि आप यहाँ पे देखेंगे कि अपडेट एड्रेस लिखा है, यही अपडेट एड्रेस पे हमें क्लिक करना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपका डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल जो एड्रेस का है, वो सारी चीज़ें आएंगी, क्योंकि आपने एड्रेस का पार्ट ओपन किया है। तो ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये जो चीज़ें लिखी हैं कि टू चेंज योर मेलिंग एड्रेस विद द बैंक यू नीड टू सबमिट सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी ऑफ योर एड्रेस प्रूफ। तो जो एड्रेस प्रूफ है उसका आप जब फोटो कॉपी करा के जो सेल्फ अटेस्ट यानी कि अपना सिग्नेचर करते हैं, वो स्कैन करके आपको अपलोड करना है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि यही सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको एड्रेस प्रूफ के लिए एक्सेप्टेबल हैं, और वो है आपका पासपोर्ट, डीएल, वोटर आईडी, आधार, उसके बाद जॉब कार्ड इशूड बाय नरेगा एंड ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि आधार में क्या लिखा है, स्मार्ट आधार कार्ड इज़ नॉट एक्सेप्टेड एंड डाउनलोडेड आधार कॉपी शुड नॉट बी ओल्डर देन 30 डेज़। यानी जो आप आधार का कॉपी डाउनलोड करते हैं वो 30 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। तो आप लेटेस्ट आधार कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो जब आप डाउनलोड के लिए डालेंगे तो सेम, यानी कि 30 डेज़ से पुराना आपका नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि आप लेटेस्ट जो भी है इमीडिएट के इमीडिएट डाउनलोड करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इफ़ सबमिटिंग आधार प्लीज़ मास्क द फर्स्ट 8 डिजिट्स ऑफ द आधार नंबर एग्जाम्पल दिस। यानी कि अगर आप आधार को सबमिट कर रहे हैं तो आधार पे जो 12 डिजिट का नंबर है आपको कम्प्लीटली उसके साथ नहीं सबमिट करना है। ये जो है आपको बाकी की जगह पे XXX ऐसे लगाना है एंड देन 1 2, मतलब जो भी लास्ट का जो 4 नंबर है उसको मास्क नहीं करना है, बाकी सारी चीज़ों को आपको कवर कर देना है। और अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सारी चीज़ें समझने के बाद अपडेट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है।
यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें सबसे ऊपर कस्टमर डिटेल्स आपके लिखे हुए हैं। तो कस्टमर आईडी, कस्टमर का पूरा नाम और मोबाइल नंबर आप चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको टच करेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो चेंज कर सकते हैं वो है मेलिंग एड्रेस। तो यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस लिखा हुआ होगा, इस जगह पे जो भी एड्रेसेस लिखे होंगे वो इनकरेक्ट है, अगर ऑब्वियसली इनकरेक्ट है या फिर नहीं लिखा हुआ है तभी आप अपडेट करने के लिए आए हैं। तो जो पार्ट भी आपको लगता है इनकरेक्ट है उस ब्लैंक में आप टच करेंगे तो वो चीज़ें अपडेट होने के लिए आ जाए, कर्सर आ जाएगा, आप सारी चीज़ें रिमूव करके वापस से लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप आसानी से चेक करके अपना पूरा चेंज कर लेंगे। जब इसको हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे कई बार आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है स्टेट, जैसे कि मेरा ब्लैंक शो हो रहा है और पिन कोड ब्लैंक शो हो रहा है। तो स्टेट, पिन कोड और सिटी, ये तीनों चीज़ें मुझे अपडेट करना होगा यहाँ पे। तो जो सिटी है वो सिटी पहले से लिखा हुआ होगा, लेकिन कई बार उस चीज़ पे कहता है कि ये सिटी, जैसे आप पिन कोड डालेंगे तो कहेगा कि इस पिन कोड से ये पिन कोड इस सिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो सिटी पहले से लिखा हुआ है उसको हटा के वापस से आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे स्टेट में कैसे सेलेक्ट करना होगा। जैसे स्टेट में सपोज़ मुझे उत्तर प्रदेश लिखना है, तो स्टेट में मैं यहाँ पे जैसे ही लिखती हूँ उत्तर, वैसे ही यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ गए, जैसे कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरांचल, ये 3 ऑप्शंस आ गए। तो आपको उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना है तो इस पर आप टच करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो बिना, जैसे जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन्हीं में से आपको सेलेक्ट करना होगा, तभी सारी चीज़ें वैलिड कहलाएंगी। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं उत्तर प्रदेश, पिन कोड डाल के, और यहाँ पे सिटी डाल के कंटिन्यू पे सिंपली यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेलेक्ट मतलब आ रहा है करने के लिए, अपलोड करने के लिए आ रहा है आपको एड्रेस प्रूफ। तो जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे सबसे पहले मैंने कहाँ टिक किया, एड्रेस प्रूफ, जो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, इस पे मैंने टच किया, सेलेक्ट पे, इस जगह पे। तो यहाँ पे हम जैसे ही सेलेक्ट करते हैं, टच करते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है कि आप क्या अपलोड करने जा रहे हैं, उसका पूरा यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो एनआरआई कस्टमर्स के लिए ऊपर में लिखा हुआ है। जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आधार कार्ड लिखा है। तो अगर आपको आधार कार्ड करना है तो यहाँ से आधार सेलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे परमानेंट डीएल लिखा है, तो वो अगर आपको डीएल अपडेट करना है एड्रेस के लिए, या फिर वैलिड पासपोर्ट, या फिर वोटर आईडी, तो इनमें से जो भी ये सेलेक्ट कर सकते हैं। मेनली आधार मैं यहाँ पे सेलेक्ट करती हूँ क्योंकि आधार ज़्यादातर लोग सेलेक्ट करते हैं। अब आधार को यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे पूरा आ गया है कि जो भी मैं सबमिट कर रही हूँ वो मैं अपने उसका जो भी फिजिकल कॉपी आधार का समथिंग जो भी लिखा हुआ है ये आप पूरी तरीके से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बाकी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मैंने बता दिया था। अब अपलोड करना है तो अपलोड पे क्लिक करेंगे और जो भी स्कैन कॉपी आपने रखा है वो यहाँ पे आप अपलोड करने के बाद आई एम अवेयर, ये जो पार्ट है यहाँ पे टिक करेंगे और सिंपली यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड करेंगे, यहाँ पे प्लस साइन पे आप क्लिक करेंगे और जो भी आपने कैमरा से स्कैन करके रखा होगा फ़ोन में उसको आपको अपलोड करना होगा। वो आप अपलोड करेंगे, यहाँ लिख के आ जाएगा एड्रेस प्रूफ अपलोडेड। फिर आप जब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है आई एम अवेयर ऑफ एक्नॉलेज, यहाँ पे टच करेंगे, ये टिक हो जाएगा और यहाँ पे सिंपली हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ गया थैंक यू फॉर बैंकिंग विद अस, द डिटेल्स वुड बी अपडेटेड इन आवर सिस्टम विद इन 2 वर्किंग डेज सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल वेरिफिकेशन। यानी कि बैंकिंग पहले वेरिफिकेशन, बैंक जो पहले वेरिफिकेशन करेगा, अगर जो भी आपने अपलोड किया है वो सारे आपने प्रूफ सही दिए हैं तो बैंक जो है 2 वर्किंग डेज़ के अंदर में इसको अपलोड कर देगा। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बहुत आसानी से घर बैठे बैठे बिना बैंक गए अपने घर में बैठ के AC में बैठ के आप अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।